हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सब ने इस्कॉन का नाम सुना है? आपने किसने नाम नहीं सुना? यहाँ आने से पहले कोई ऐसा है जिसने नाम ना सुना हो? सबने सुना है। इस्कॉन का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, और इसकी स्थापना की थी हमारे ही भारत के एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी कलकत्ता में उनका जन्म हुआ और उनके गुरु ने उनको आदेश दिया कि कृष्ण भक्ति को, कृष्ण शिक्षा को आप पाश्चात्य जगत में लेकर के जाओ, जहाँ पर चारों तरफ भौतिकता का बोलबाला है। तो प्रभुपाद जी अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए 70 साल की अवस्था में उन्होंने वृंदावन धाम में रह करके भजन कर रहे थे। 55 साल की अवस्था में संन्यास लिया था और वो सब ये वृंदावन छोड़ करके गए अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए। कहाँ? अमेरिका, न्यूयॉर्क। और वहाँ जाकर के उन्होंने अमेरिकी लोगों को, जो कि हिप्पी थे, उनको आध्यात्मिक शिक्षा यानी गीता का ज्ञान दे करके उनको वास्तव में हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। और पूरी दुनिया में ये मुहिम छेड़ी और उनके अपने शिष्यों को, किसी को रसिया भेज दिया, किसी को लंदन भेज दिया, किसी को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ऐसे करके उनके शिष्यों ने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार शुरू किया। और प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में ही 70 साल की अवस्था में वो न्यूयॉर्क गए थे और 80 साल की अवस्था यानी 10 साल में उन्होंने 108 मंदिरों का पूरी दुनिया में निर्माण किया। और ये मंदिर कोई ऐसे नहीं है कि कोई विदेशी संस्था है। कई बार आप लोगों को ऐसा यूट्यूब में या वीडियो में ऐसा सुनने को मिलता है कि ये इस्कॉन कोई विदेशी संस्था है, यहाँ का पैसा विदेश जाता है ना। इस तरीके की कई बार भ्रांत धारणाएं लोगों के अंदर होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो खैर, हम आपको ये बताना चाहते थे कि आप यहाँ बैठे हैं, ये स्थान भी, ये अंसल जो सोसाइटी है, इसके जो ओनर है उन्होंने दान में दिया था। और उसके बाद यहाँ जो कुछ भी बना हुआ है, ये सब हम सब भक्तों का मिल करके प्रयास है और यहीं से है। कहीं बाहर से न तो कोई पैसा आता है और ना बाहर जाता है। तो खैर, ये तो मैं केवल आपको परिचय करा रहा था। आज आप सब लोगों यहाँ एकत्रित हुए हो क्योंकि पाश्चात्य जगत में आप देख रहे हो, वहाँ पहनना, रहना और भोजन बिल्कुल अलग तरह का है। वहाँ जो माताएं हैं वो छोटे कपड़े पहनती हैं, अर्धनग्न शरीर रखती हैं, है ना। और जो पुरुष हैं उनका भी कोई वस्त्रों का, भोजन का या संस्कारों की बड़ी कमी है। लेकिन हम भारतीयों के अंदर हमारे पूर्वजों से हमारे ये संस्कार चले आ रहे हैं कि हमारा जो वेशभूषा, भोजन, ये सब बड़ा साइंटिफिक है। तो प्रभुपाद जी ने अपनी इस आध्यात्मिक सनातन संस्कृति की स्थापना पूरी दुनिया में कर दी। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि आज भारत में हम लोग पाश्चात्य जगत से प्रभावित होकर के अपना जीवन उनके जैसा बनाना चाहते हैं। जबकि प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों ने जो पूरे विश्व में प्रचार किया, उसके परिणाम स्वरूप आप देखते हो विश्व में माताएं सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो साड़ी पहने होती हैं। आपने किसी भी हरे कृष्णा मूवमेंट या इस्कॉन की किसी भी माता जी को आपने सूट साड़ी में नहीं देखा होगा, सूट में नहीं देखा होगा। आपको धोती प्रॉपर पहने हुए, ब्लाउज धोती पहने हुए माताएं मिलेंगी। और जो प्रभु लोग हैं वो लोग धोती और कुर्ता, देखा है आपने?
और बताओ जरा, आप लोग सब भारत में जन्म लिए हो? कोई ऐसा बैठा है जिसने अमेरिका में या रसिया में, चाइना में जन्म लिया हो? कोई है यहाँ? ठीक है, तो आप लोग भारत में जन्म लिए हो, और आप में से कितने लोगों ने धोती कुर्ता पहना है? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 लोगों ने, बस। और बहुत से लोग एक बालक तो मुस्कुरा रहा है, कह रहे धोती कुर्ता, हम क्यों? वास्तविकता में ये धोती कुर्ता आपके व्यक्तित्व को निखारता है और आपको अपनी सनातन संस्कृति से जोड़ता है और आपकी पहचान कराता है, और इसमें व्यक्तित्व आपका बिल्कुल एक अलग निखर करके आता है। तो हम सबका ये प्रयास है, हम सब लोग मिल करके क्या करते हैं, सब लोगों के समक्ष सत्य की चर्चा करते हैं गीता की शिक्षाओं के आधार पर। आप में से किसी ने गीता को पढ़ा है? दो तीन लोगों ने। पूरा पढ़ा है? नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा, नाम तो सबने सुना है? कोई ऐसा है जिसने नाम भी ना सुना हो? है कोई ऐसा? नहीं, नाम सबने सुना है। क्या है गीता, बताइए। गीता कृष्ण जी ने अर्जुन को जब बैटल हुआ था, जब लड़ाई जंग हुआ था, तो उसमें ज्ञान दिया था, क्योंकि अर्जुन जो थे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो गीता डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए है। क्या हम लोग कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों से डाइवर्ट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गीता को गंभीरता पूर्वक समझेंगे तो आप एकाग्रचित्त हो जाएंगे, और एकाग्रचित्त व्यक्ति ही जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। क्या लगता है, कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अगर केंद्रित नहीं है तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा? तो खैर, हमारा ये प्रयास है कि हम आपके जीवन में एकाग्रता को लाएं और आप अपनी भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा को भी गंभीरता पूर्वक ग्रहण करें। हम सब लोगों ने देखा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री आप सब पढ़े हो। इसको पढ़ने के लिए आपको शिक्षक की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है ना? क्या कोई व्यक्ति बिना शिक्षक के गणित सीख सकता है? तो फिर हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि गीता रामायण हम खुद से पढ़ लेंगे? आप देखो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपके परिवार, आपके माता पिता, दादा दादी, उन सब पे अगर आप ध्यान दो और उनसे जाकर के आप पूछना कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री किससे पढ़ी, तो वो क्या बोलेंगे? हमने टीचर से पढ़ी। किताबें माध्यम थी लेकिन सिखाने वाला शिक्षक था। और उनसे जाकर के पूछना आप कि गीता रामायण भागवत आपने किससे पढ़ी, तो वो क्या उत्तर देंगे? तो है ऐसा कि नहीं है? कोई विरला परिवार ऐसा हो, वो अलग बात है, जिसने गुरु की शरण ले रखी हो और गुरु के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में गीता भागवत को पढ़ा हो, तो ऐसा विरला परिवार हो सकता है, लेकिन ना के बराबर। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खुद से पढ़ते हैं। अगर आपने खुद से मैथ पढ़ी होती तो आप मैथ के बारे में क्या जानते, बताओ? कुछ समझ सकते थे? तो ऐसे ही, ये मैं एक कटु सत्य बोल रहा हूं, ऐसे ही आज हमारे समाज में जो लोग हैं, भले ही वो सम्मानित हों, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे चाचा चाची, हमारे ताऊ ताई, निश्चित रूप से वो आदरणीय हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया, उन्होंने हमको पैदा किया, उन्होंने हमको इस लायक पहुंचाया, उनका आदर और सम्मान है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की जब बात आती है तो चूंकि उन्होंने ये ज्ञान गुरु परंपरा से नहीं लिया है, इसलिए इस विषय में उनको कोई ज्ञान नहीं है। और जिस विषय का ज्ञान नहीं है तो वो हमें ज्ञान कैसे दे सकते हैं?
या वो हमें एक रूटीन वे में चर्चा करते हैं और हम लोग उसको समझ करके उस पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम अपने धर्म ग्रंथ, मूल धर्म ग्रंथ भगवत गीता को पढ़ेंगे और समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। तो पहली चीज तो मैं ये जानना चाहता हूं, आप सब ने एक शब्द सुना होगा, सत्य। सुना है? तो आप में से कोई बताएगा ये सत्य क्या होता है? जिसका परिवर्तन ना हो। जिसका परिवर्तन ना हो। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और कोई परिभाषा देगा सत्य की? जो हमेशा से हमेशा रहे। जो हमेशा से है और हमेशा रहे। बिल्कुल सही। और कोई विचार भी है सत्य को लेके आपके मन में? सत्य एक हो सकता है। सत्य एक हो सकता है सर। नहीं, ऐसा तो नहीं। सत्य सत्य है, सत्य एक हो सकता है ऐसा नहीं। सत्य मतलब सत्य, वो सत्य है, वो सदा से है और वो सदा रहेगा। विचार सत्य हो सकता है, अब आपको एक ही विचार है ऐसा नहीं है, बहुत सारे विचार होंगे, लेकिन वो सारे विचार सत्य होंगे। तो खैर, सत्य मतलब जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा और जिसका परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा कोई सत्य बताओगे आप? क्या ऐसा सत्य है जिसका परिवर्तन नहीं होता और जो सदा से है और सदा रहेगा? मृत्यु सत्य है, ठीक है। किसकी मृत्यु होना है? नहीं, एक्चुअली होता क्या है, मृत्यु सत्य नहीं है। हमने बहुत सी गलत चीजें सीख रखी हैं जिसे हम अपने विचारों में रखते हैं, लेकिन जब आप चीजों को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। मृत्यु किसका होता है? शरीर का। और शरीर सदा से है? नहीं। तो जो सदा से नहीं है, जो सदा नहीं रहेगा, भाई आज जन्म हो रहा है तो कल मृत्यु हो रही है, मृत्यु हो रही है तो फिर जन्म हो रहा है। लेकिन ऐसा आध्यात्मिक जगत भी है जहां मृत्यु नहीं होती है, जहां जन्म नहीं होता है, तो वहां मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं है। तो सत्य कैसे हुआ? भाई सत्य तो यहां भी है, वहां भी है, वहां भी है। ऐसा नहीं है कि यहां पृथ्वी पे सत्य है और अन्य ग्रहों में वो सत्य नहीं है। तो मृत्यु सत्य नहीं है। और बताइए क्या सत्य है? ईश्वर और हमारे वेद और ग्रंथ से भगवत गीता जैसे थी वैसे ही। मैं चाहूंगा जो नए लोग हैं वो लोग चर्चा करें। आप लोग तो पहले से श्रवण कर चुके हैं, तो जो नए लोग हैं हम चाहेंगे वो लोग विचार देंगे तो अच्छा है। सूर्य उदय होना ये सत्य है। ये सूर्य एक हमारी सीमा में निर्धारित है। जैसे हम लोग भौतिक जगत में हैं, एक ब्रह्मांड है ना, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है, और ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं? बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, कितनी गैलेक्सियां हैं, कितना कुछ है। और सूर्य कभी न कभी वो भी प्रकट हुआ होगा और कभी न कभी उसका विनाश। आप बोलते हो सूर्य में ब्लास्ट हुआ, है ना। तो कहने का तात्पर्य है, एक सांसारिक दृष्टि से आप सूर्य को सत्य कह सकते हो, लेकिन पूर्ण सत्य सूर्य नहीं है। वास्तविक सत्य क्या है? आप गीता को पढ़ोगे तो गीता में सत्य ही सत्य है और सत्य के सिवा कुछ और नहीं है। गीता में आपको आत्मा की शिक्षा मिलती है। आत्मा शब्द सबने सुना है? आत्मा कब से है और कब तक रहेगी? हमेशा से है, हमेशा। हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तो आत्मा क्या है? सत्य है। ऐसा नहीं है इसी पृथ्वी पे आत्मा है, आत्मा सर्वत्र है और हमेशा से है और हमेशा रहेगी। परमात्मा सत्य है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा की जो सेवा है, वो भी हमेशा से है और हमेशा रहेगी, वो भी सत्य है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं
पहले सत्य से कि आत्मा क्या है। सत्य की चर्चा कर रहे हैं तो सत्य पर अक्सर लोग बोलते हैं सत्य कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक बात है। कितने लोग मानते हैं सत्य कड़वा होता है? किसने सिखाया आपको? बताओ। जिनको पता नहीं उन्होंने सिखाया, जिनको खुद ही नहीं पता उन्होंने सिखाया। आपको नहीं पता किसने सिखाया है सत्य कड़वा होता है? आप लोग कहते हैं तो समाज ही है। तो समाज बेवकूफ है तो आप भी बेवकूफ हो जाएंगे। सत्य कड़वा होता है। आप बोल रहे हो सत्य कड़वा होता है। भगवान अभी परमात्मा कैसा हुआ? सत्य हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान परमात्मा कड़वे हैं तो आप बोल रहे हो सत्य कड़वा होता है। परमात्मा सत्य है कि नहीं है? तो परमात्मा कड़वा है। समाज के पर्सपेक्टिव से देखा तो ये कड़वापन कहां से आया? ये कड़वा क्यों बोला जाता है? कोई तो कारण होगा। वास्तविकता में सत्य कभी कड़वा नहीं होता है। सत्य हमेशा मधुर होता है, बड़ा मीठा होता है। फिर ये कड़वा कहां से आया? तो इसको आचार्यों ने बताया, जैसे पीलिया का मरीज होता है, उसको मिश्री या गन्ने का रस कैसा लगता है? कड़वा लगता है। जैसे आपको फीवर आए बहुत तेज, 104, 105, और उस बुखार में आपको बड़े अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन दिए जाए, आपको कैसे लगते हैं? बेस्वाद, कड़वे। लेकिन क्या वो व्यंजन कड़वे हैं? लेकिन आपको कड़वे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? क्यों लग रहे हैं? हाँ, हम बीमार, क्योंकि हम बीमार हैं इसलिए वो हमें कैसे लग रहे हैं? कड़वे लग रहे हैं। तो जो लोग बोलते हैं सत्य कड़वा है, वो सब लोग कैसे हैं? बीमार हैं। और बीमारी के कारण उन्हें क्या लगता है? सत्य कड़वा है, जबकि सत्य कैसा है? मीठा है। आप किसी वैद्य से पूछोगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि जॉन्डिस के मरीज को अगर गन्ने का रस पिलाया जाता है तो भले ही वो उसे कड़वा लग रहा हो, लेकिन वो पीते पीते उसकी वो बीमारी ठीक हो जाती है और फिर वही रस उसे कैसा लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। तो अभी मैं आने वाली चर्चा में क्या बोलने वाला हूं? सत्य। तो जिसको जितना कड़वा लगे वो समझ जाए वो उतना बीमार है। ठीक है। तो पहला सत्य आप सबसे पूछते हैं, आप बुद्धिमान हो कि मूर्ख हो? पहला सत्य, आप क्या सोचते हैं? बुद्धिमान भी और मूर्ख भी। ठीक, कैसे दोनों हो सकते हैं? जिन चीजों का हमें ज्ञान नहीं है, मालूम मूर्ख सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ थोड़ा जानते हैं या फिर ज्ञान है तो कैसे ऐसा कुछ मालूम। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक है। और कोई विचार भी है? तो आपने कहा कि आप आधे मूर्ख हैं आधे समझदार हैं। ठीक है। लेकिन आप वास्तविकता में क्या सोचते हो? आप बुद्धिमान हो या मूर्ख हो? हाँ, ईमानदारी की बात तो यही है कि आप क्या सोचते हैं? आप बुद्धिमान हैं। और आपने कहा कि नहीं, हम पूरी तरह मूर्ख नहीं हैं, हम आधे मूर्ख हैं। तो हम अभी सिद्ध कर देंगे कि हम लोग पूरे मूर्ख हैं। क्योंकि भाई कोई बात बोला जाए तो उसको हमें समझ आना चाहिए कि हम कैसे मूर्ख हैं और कैसे बुद्धिमान हैं।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, मूर्ख की परिभाषा क्या है? जो असत्य को सत्य माने। जो असत्य को सत्य माने वो मूर्ख है। ये तो आध्यात्मिक परिभाषा हो गई। हम थोड़ा सा भौतिकी ले लेते हैं, अभी इतना डीप नहीं जाते हैं। मोटा मोटी इस संसार में आप किसे मूर्ख बोलते हो? जिसे समझ ना हो। जिसे समझ ना हो, ठीक है। एक बिल्कुल सरल परिभाषा दे देते हैं तो आप समझ पाओगे। कोई महत्वपूर्ण विषय को कम समय दे और कम महत्वपूर्ण विषय को अधिक समय दे, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? ठीक बात है। क्या ये परिभाषा से आप सब सहमत हो? जैसे आपके यहां प्रधानमंत्री मोदी आए और आप अपने माली से बात करते रहे, उधर ध्यान ही नहीं दें, तो लोग क्या कहेंगे? पागल आदमी है, कहेंगे कि नहीं? तो अब हम समझते हैं कि हमारी क्या स्थिति है। एक जीवित व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति में कॉमन क्या है? शरीर। भाई आज आप जीवित हो तब भी शरीर है, और कल आपकी डेड बॉडी पड़ी होगी तब भी क्या होगा? शरीर होगा। शरीर तो दोनों में है, कॉमन है कि नहीं है? और क्या कॉमन नहीं है? चेतना, आत्मा, जीवन। ठीक है। उसमें जीवन नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, और इसमें जीवन है, इसमें चेतना है, इसमें आत्मा है, उसमें आत्मा नहीं है। ठीक है। जब तक जीवन है, आत्मा है, चेतना है, माता पिता भी पास में है, भाई बहन भी पास में है, मित्र भी है, और जैसे ही जीवन निकलता है, चेतना निकलती है, आत्मा निकलती है, तो तुरंत घर वाले क्या बोलते हैं? ले जाओ। किधर जाते हैं? आपकी तरफ ऐसा कुंड में? आपके यहां डेड बॉडियां कहां जाती हैं? अलग अलग स्थान है। ठीक है। तो बोलते हैं कि भाई ले जाओ बैकुंठ धाम, है ना, और तुरंत उसको बाहर कर दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण क्या है, शरीर या जीवन? क्योंकि जीवन है तो परिवार है, मित्र है, पड़ोसी है, सारे परिवार है। और जैसे ही जीवन निकला, आत्मा निकली, चेतना निकली, तो तुरंत क्या बोला जाता है? इसको हटाओ। तो महत्वपूर्ण क्या है? जीवन। और आप लोग 24 घंटे कैसे दे रहे हो? शरीर को। तो आप लोग कौन हैं? अभी मैं नहीं बोल रहा, आप लोग मूर्ख हो कि नहीं हो? इस शरीर को महत्व दे रहे हो, इस शरीर के लिए लगे पड़े हो, और इस शरीर का कोई, अच्छा आप में से कोई बताएगा तुम्हारे इस शरीर का क्या भरोसा है, कितने दिन के लिए तुम्हारे पास है? क्या नाम है आपका? आयुष्मान। क्या उम्र है? 15 साल। 15 साल का आयुष्मान क्या सोचता है कि 95 साल का बूढ़ा होने के बाद ही आयुष्मान मरेगा? क्या यह सत्य है? या 15 साल का आयुष्मान 30 साल का होगा, फिर नौकरी करेगा, फिर विवाह करेगा, 4 बच्चे पैदा करेगा, उसके बाद मरेगा, ऐसा सत्य है? क्या सत्य है? सत्य क्या है कि आयुष्मान कितने दिन रहेगा? कभी भी जा सकता है कि नहीं जा सकता? ये सच्चाई है कि नहीं? हम और आप कभी भी किसी भी क्षण इस संसार को छोड़ करके जा सकते हैं। और 24 घंटे हम सारी बुद्धि लगाए पड़े हैं किसके लिए? शरीर के लिए। आप में से कितने लोगों ने जीवन को समझा है कि जीवन है क्या? ये जीवन क्या है? कहां से आया, कहां चला जाता है? ये क्या है आत्मा? क्या है चेतना? कोई बताएगा आप में से थोड़ा जीवन के विषय में, चेतना के विषय में, आत्मा के विषय में? किसी को कोई नॉलेज है? चेतना भगवान का अंश है। चेतना भगवान का अंश है। आत्मा भगवान का अंश है।
आत्मा भगवान का अंश है, ठीक है। और यहीं पे आत्मज्ञान खत्म। आत्मा का डेफिनेशन। और आत्मज्ञान का भी डेफिनेशन। लोगों के पास रटे रटाए शब्द हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा अजर अमर है ना। और इतना बोल करके आत्मज्ञान खत्म। क्या है आत्मा? क्या है जीवन? आत्मा शब्द सबने सुना है ना? क्या आत्मा है बताओ? क्या आत्मा है? कौन आत्मा है? कैसी आत्मा है? क्या, कौन, कैसा? नहीं बता? फॉर्म ऑफ एनर्जी है आत्मा, एनर्जी है एक तरीके की। आत्मा एनर्जी है। ठीक है, और कैसी एनर्जी है ये? शरीर को जीवन प्रदान करती है। शरीर को जीवन प्रदान करती है। जीवन प्रदान करती है। तो आप कौन हो? शरीर हो? हम शरीर और आत्मा का मेल है। आप शरीर और आत्मा का मेल है। वास्तविकता में आत्म को न जानने के कारण हम लोग स्पष्ट बता नहीं पाते क्या है। तो थोड़ा आत्मा को समझते हैं। आप अपने आप को समझो। आप अभी तक सब 10th 12th ग्रेजुएशन किए हो, लेकिन सब बेकार है। क्योंकि आपने जो शिक्षा ली है वो शिक्षा किसकी ली है? शरीर की। और अभी हमने ये सिद्ध किया कि शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा और जीवन। और आत्मा की आप में से किसी ने कोई शिक्षा ली नहीं है। तो शरीर की शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आत्मा की शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है? भाई ऑब्वियसली आत्मा की ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो शिक्षा आप में से किसी व्यक्ति ने ली नहीं है। और आपको किसी ने प्रेरित भी नहीं किया कि आत्म शिक्षा लो। क्यों प्रेरित नहीं किया? क्योंकि उन्हें ही नहीं पता है। तो वो प्रेरित कैसे करे? संसार में लोगों को पता ही नहीं। उनको लगता है ये शरीर ही सब कुछ है, यही जीवन है, बस इसी में लगे रहो। और लोग इसी में लगे हुए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आत्मा क्या है, और आप ये समझ पाओगे कि वास्तविकता में असली सत्य क्या है। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताओ, आप लोग कहां से आए हो? इस संसार में? अभी नहीं। इस संसार में, इस भौतिक जगत में, इस पृथ्वी पर आप कहां से आए? आसमान से अवतरित हुए? कहां से आए आप लोग? मां के गर्भ से। ठीक है। कोई साइंटिफिक बच्चा ऐसा तो नहीं है जो इस बात को नहीं मानता हो। सब मानते हैं ना कि आप लोग कहां से आए हो? मां की। आप सब मां के गर्भ में थे। अच्छा, इसकी चर्चा करने से पहले एक बात और समझते हैं। आप सबने पुनर्जन्म सुना है? जी। कितने लोग पुनर्जन्म पर 100% विश्वास करते हैं? केवल वो लोग हाथ खड़ा करेंगे बस, और कोई नहीं। जिन्हें 100% विश्वास है। ठीक है, कैसे कह सकते हो आप 100%? अभी न्यूज में बहुत पहले सुना था कि कोई सांप गला था बच्चा, कोई वो 3 बार जन्म किया था, उसको याद था। तो वो मैंने सुना था कहीं से भी, वो 3 बार कुछ नाम का 3 बार जन्म लिया तो भी नहीं बच पाया।
तो ये पुनर्जन्म का भी है, एक बार सत्संग में भी सुना था आपकी। जी। और हमारे कर्म पे डिपेंड करता है कि पुनर्जन्म देंगे या नहीं देंगे, पिछले कर्मों पर। ठीक है, तो पुनर्जन्म की सच्चाई क्या है कि नहीं है, हमने तो देखा नहीं। हमने देखा नहीं तो हम कैसे माने क्या है क्या नहीं। तो हम लोग इसको भी समझेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आप लोग इस धरती पे कहां से आए हो? मां के गर्भ से। इसमें किसी को संदेह नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मां जब 15 साल की थी तब आप मां के गर्भ में थे? तो इसका मतलब है आप मां के गर्भ में हमेशा से नहीं थे। ठीक है ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और मां के गर्भ से पहले आप थे कि नहीं थे? भाई थे, तभी तो मां के गर्भ में गए। अगर आपका कोई अस्तित्व नहीं होता, आप होते नहीं, तो मां के गर्भ में कहां से चले जाते? तो मां के गर्भ में आप हमेशा से नहीं थे। ठीक है, क्लियर? और मां के गर्भ में आप गए। श्रीमद् भगवद गीता में इसका वर्णन है कैसे जीवात्मा गर्भ में स्थानांतरित होता है। वर्षा होती है, वर्षा में आत्माएं आती हैं और अनाज, वर्षा होती है, वर्षा से ही अनाज होता है, और अनाज जब पुरुष लेता है तो उस अनाज से वीर्य के रूप में जीवात्मा मां के गर्भ में स्थापित होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम मां के गर्भ में आए, लेकिन मां के गर्भ से पहले भी हम थे। ठीक है ना? अब मां के गर्भ में आप कौन थे? आज आप सोचते हो आप लड़का हो। आज आपसे पूछा जाए आप कौन हो, अपना नाम बताते हो, अपनी जाति बताते हो कि मैं ये नाम है, या मैं ब्राह्मण हूं, या मैं क्षत्रिय हूं, या मैं वैश्य हूं, या मैं शूद्र हूं, या मैं ये हूं वो हूं, है ना? हमने सब यही सब अपनी पहचान बना रखी है। लेकिन क्या ये पहचान सत्य पहचान है? क्यों सत्य नहीं है? शरीर की है, और ये हमेशा से नहीं है और हमेशा नहीं रहेगी। जब शरीर ही हमेशा से नहीं है तो फिर शरीर की पहचान हमेशा से कहां से होगी? तो ये सत्य नहीं है। तो वास्तविकता में हम मां के गर्भ से, मां के गर्भ में जब थे तब क्या थे? सबसे पहले मटर का दाना, और वो मटर के दाने का विकास हुआ तब वो स्त्री या पुरुष के शरीर में परिवर्तित हुआ। लेकिन जो बच्चे उस मटर के दाने के प्रोसेस में ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके शरीर का विकास नहीं होता, वो स्त्री या पुरुष के शरीर में नहीं बदलते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका असली आइडेंटिटी क्या है? क्या आप नाम हो? नाम किसका है? शरीर का है, बिल्कुल सही। क्या आप जाति हो? नहीं, ये जाति जिस मां के गर्भ में गए वो आपकी जाति हो गई। क्या आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो? नहीं, ये भी मेरी पहचान नहीं है। तो वास्तविकता में मैं कौन हूं? शरीर हूं? शरीर तो नहीं हूं। स्त्री हूं, पुरुष हूं? नहीं। तो मैं कौन हूं? आत्मा हूं। इसको और बड़े साइंटिफिकली समझिए। जैसे कार है, कार को चलाने वाला कौन होता है? ड्राइवर। और कार पूरी बॉडी है, जैसे शरीर है हमारा, ये क्या है? कार है। और जो आत्मा है वो क्या है? ड्राइवर है।
जैसे ही ड्राइवर कार से निकलता है तो कार लोहे का डिब्बा है, फिर वो कैसे चलेगी? और लेकिन उसके अंदर जैसे ही ड्राइवर बैठता है तो वो चलने लगती है। तो इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है ये कैसा है? कार के समान है, और इसके अंदर जो आत्मा है वो क्या है? वो ड्राइवर है। इसको और समझते हैं जिससे हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई संदेह न रहे कि मैं वास्तविकता में शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा हूं तो हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा, मैं मरने वाला नहीं हूं। संसार में दो शब्द हैं, एक मैं और एक मेरा। सुना है आप सबने? मैं से मेरा आता है कि मेरा से मैं आता है? मैं से मेरा आता है, बिल्कुल सही। मैं है तो मेरी गीता है, मेरी गाड़ी है, मेरा मोबाइल है, मेरा कुर्ता है, और अगर मैं नहीं है तो मेरा नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है? तो मैं और मेरा अलग अलग है या एक ही है? बड़े ध्यान से समझना तो समझ पाओगे। मैं और मेरा एक है कि अलग है? अलग अलग है भाई। मैं हूं और मेरी गीता तो गीता अलग है, मैं अलग हूं। मैं और मेरा मोबाइल मोबाइल अलग है, मैं अलग हूं। मैं और मेरी कार कार अलग, मैं और मेरी पत्नी पत्नी अलग है, मैं अलग हूं। मैं और मेरा बच्चा बच्चा अलग है, मैं अलग हूं। तो दोनों अलग अलग हैं। और किससे कौन आता है? मैं से मेरा आता है। ठीक है? अब मुझे ये बताइए, ये जो शरीर है ये क्या है? मैं है या मेरा है? ये जो शरीर है ये मैं है या मेरा? आप क्या बोलते हो रोज इस शरीर को? मैं बोलते हो या मेरा बोलते हो? ये शरीर मैं है कि मेरा है? कितने लोग बोलते हैं शरीर मैं है? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4। शरीर मैं है। ठीक है। और कितने लोग बोलते हैं शरीर मेरा है? ठीक है। तो जो मेरा वाले हैं वो सही है, शरीर मैं नहीं है। इसको कैसे समझा जाए? अभी समझो। आप लोग डेली बोलचाल में बोलते हो मेरा हाथ है, बोलते हो कि नहीं? मेरा सर है, मेरा पैर है, मेरे शरीर में बड़ा दर्द है, आप बोलते हो कि नहीं? आपने कभी वैसा बोला आज मुझ में दर्द है? क्या बोलते हो? मेरे शरीर में दर्द है। तो जब शरीर मेरा हुआ तो मैं कौन है? आत्मा। हम बोल रहे मेरा हाथ, तो हाथ मेरा है तो ये मैं कौन हुआ? आत्मा। मेरा शरीर। तो वास्तविकता में हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। और चूंकि अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण हमने अपने को क्या मान रखा है? शरीर। इसीलिए हम 24 घंटे शरीर की चिंता में लगे रहते, क्योंकि हमको क्या लगता है मैं शरीर हूं। हमको 1% भी ये दिमाग में नहीं रहता कि हम आत्मा है। हमको क्या रहता है? मैं शरीर हूं। और हम शरीर की जुगाड़ में लगे रहते, कैसे शरीर को पैसा कैसे मिले, शरीर को नौकरी कैसे मिले, शरीर का विवाह हो जाए, शरीर का ये हो जाए, शरीर को से ये मिल जाए, शरीर को वो मिल जाए। और हम 24 घंटे शरीर में लगे रहते हैं। और शरीर कभी भी छूट जाएगा, कभी भी नष्ट हो जाएगा। अच्छा मुझे आप एक चीज बताओ, क्या आप अपने शरीर को बचा सकते हो? खूब रोज प्राणायाम करो, रोज फल फ्रूट्स, आप जो आपको चाहिए सब कुछ दिया जाए, अच्छे से आप जीवन जियो, लेकिन क्या किसी भी तरह शरीर को बचा पाओगे? इसको तो नष्ट होना ही है। शरीर को बचा नहीं पाओगे और आत्मा को मार नहीं पाओगे।
मृत्यु किसकी होगी? आपने कहा मृत्यु सत्य है, मृत्यु किसकी होगी? फिर थोड़ा सोच समझ के बोलो, मृत्यु क्या है? मृत्यु, ये शरीर जड़ है या चेतन है? तो जड़ की मृत्यु कैसे होगी? वो तो पहले से ही मरा हुआ है। किसकी मृत्यु होगी? क्या है मृत्यु? आप तो आत्मा हो, ये बात क्लियर हुई। आप हमेशा से हो, हमेशा रहोगे। और शरीर कुछ समय पहले मिला है और कुछ समय बाद छूट जाएगा। और शरीर क्या है? पदार्थ है, जड़ है। तो जड़ में तो पहले ही जीवन नहीं है। ये इसमें तो जीवन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मैं है, यानी आत्मा है, और आत्मा की चेतना है। तो वास्तविकता में मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। देह के अंत को हम मृत्यु बोल देते हैं, देहांत। देहांत सब सुना? तो देहांत का मतलब क्या होता है? देह का अंत। इसे क्या बोलते हैं? मृत्यु। अब आप कहेंगे अरे ठीक है, आपने बोल दिया कि भाई ठीक है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, देह का अंत होता है और देह के अंत के बाद भी हम रहते हैं। हमने तो देखा नहीं कि देह के अंत के बाद कोई रहता हो। आपने समझाया, हम थोड़ी समझ जाएंगे। देह के अंत के बाद किसी को आपने देखा है किसका देह का अंत हो गया उसके बाद भी है वो? देखा है आपने? नहीं। तो हम कैसे माने? अर्जुन ने भी भगवान से प्रश्न किया, तो भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बता रहे हैं। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए, देहिनो अस्मिन्यथा देहे, देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा धीरांतर प्राप्तिर धीरस्त्र नामुयते। इसमें शब्द आ रहा है देहांत। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्तिर धीरस्त्र न मुयते। इस श्लोक का अर्थ क्या है? जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, तरुणावस्था से वृद्धावस्था में अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। अब आप समझो देहांत क्या है। आप जब पैदा हुए थे शैशवावस्था में आप कितने थे? इतने से, है ना? देह कैसी थी? छोटी थी। और शैशवावस्था के बाद जब आप बाल्यावस्था में गए तो शैशवावस्था वाली देह का अंत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और आप बाल्यावस्था में पहुंच गए, और बाल्यावस्था से जब आप किशोरावस्था में आए अभी, तो बाल्यावस्था वाली देह का अंत हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आप वही हो कि नहीं हो? शैशवावस्था में भी आप ही थे, बाल्यावस्था में भी आप ही थे, और अभी किशोरावस्था में भी आप ही हो। और अभी आप जानते हो कि कुछ समय बाद आप वृद्ध हो जाओगे और आप बूढ़े हो जाओगे। तो बूढ़ा कौन होगा? देह होगी। और जब बूढ़ी देह होगी तो ये वाली देह का अंत हो जाएगा। तो इसी जीवन में आपके कितने देहांत हो चुके हैं, लेकिन आप वही हो। आपका अंत नहीं हो रहा है। अंत किसका हो रहा है? देह का। और साइंस भी बोलती है कि 7 साल में कोशिकाएं चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं पूरी तरह से, पूरा शरीर चेंज हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसी जीवन में आपके कितने देहांत हुए अभी तक? 2 देहांत तो हो चुके हैं। शैशवावस्था वाली देह का अंत हुआ कि नहीं हुआ?
अगर हम आप सबकी शैशवावस्था की 1 महीने की फोटो आप सबकी मिला करके आपको दे दें कि अपनी फोटो निकालो, निकाल पाओगे कोई? अपना ही चेहरा आप नहीं निकाल पाओगे। बहुत छोटी सोच के साथ हम जीवन जी रहे हैं। तो इस देह में ही आपकी 2 देहांत हो चुके हैं। एक शैशवावस्था वाली देह का अंत हो गया और एक बाल्यावस्था वाली देह का अंत हो गया, और आप किशोरावस्था में आ गए हो। और किशोरावस्था की देह का अंत होकर के आप प्रौढ़ावस्था में आओगे, और प्रौढ़ावस्था की अंत होने के बाद आप वृद्धावस्था में पहुंचोगे। और फिर फाइनली जब ये शरीर रहने लायक नहीं होगा, जीर्ण शीर्ण होगा, तो इससे छोड़ करके दूसरे शरीर में चले जाओगे, और वो दूसरा शरीर पशु का, पक्षी का, कीट का, कोई भी हो सकता है। तो वास्तविकता में हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। अब इसे और समझ लो, बिल्कुल आज तुम बिल्कुल ये क्लियर कर दें, किसी भी तरह से तुम्हारे दिमाग में ये डाउट न रहे कि तुम शरीर हो। इसको और समझ लो तर्क के आधार पर। इस संसार में जो कुछ भी देखते हो, कौन देखता है? आप जैसे देख रहे हो, ये कौन देख रहा है? आंखें। कौन देखता है? सोच समझ कर बोलो, कौन देखता है? आपने देखा? आपने कभी बोला आंख ने देखा तुम चोरी कर रहे थे? क्या बोलते हो? और मैं कौन है? मेरा क्या है? शरीर। तो आप क्या बोलते हो? मैंने देखा। आपने कभी ये नहीं बोला आंख ने देखा तुम चोरी कर रहे थे। आप क्या बोलते हो? मैंने देखा। सुनता कौन है? मैंने सुना। माध्यम कान है, लेकिन सुनने वाला कौन है? मैं। माध्यम आंख है देखने के लिए, लेकिन देखने वाला कौन है? मैं। बोलने वाला कौन है? माध्यम मुंह है। ठीक है, कल तुम्हारी डेड बॉडी पड़ी होगी, उसमें नाक, आंख, मुंह होगा कि नहीं होगा? कान होगा कि नहीं होगा? देख पाओगे? सुन पाओगे? बोल पाओगे? क्यों? मैं नहीं है। और यही मैं कुत्ता बनेगा, यही बिल्ली बनेगा, यही चूहा बनेगा, यही छछूंदर बनेगा, यही मैं प्रेत बनेगा। कोई डाउट मत रखना बिल्कुल भी। किस आधार पर? कर्मों के आधार पर। और वो कर्म तुम्हें पता ही नहीं है। अब तुम लोग भौतिक शिक्षा लेके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हो। ईमानदारी बताओ, करना चाहते हो कि नहीं? तुमको क्या लगता है तुम बढ़िया पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हारा भविष्य कैसा होगा? उज्जवल हो जाएगा। किसी का उज्जवल नहीं होगा, ये सब अंधकार में है। आपका भविष्य उज्जवल होने से आशय क्या है? कि आप अच्छे पशु बन जाओगे। आप सब लोग ये भौतिक शिक्षा लेकर क्या करोगे? अच्छे पशु बन जाओगे। अब आप कहेंगे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि बड़े बड़े MBA, बड़े बड़े डिग्री, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े अधिकारी, ये सब पशु हैं? क्यों हम पशु कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है, गीता कह रही है, हमारे वेद कह रहे हैं, हमारे पुराण कह रहे हैं। पशु। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पशु का लक्ष्य क्या है? पशु जिन दिन रात आप घूमते हो, देखा है ना, पशु पक्षी कीट, इनको अगर ध्यान दो, ये क्या चाहते हैं? भोजन, ठीक है, और नींद, वेरी गुड, और हाँ मैथुन, और सुरक्षा। पशु चाहते कि नहीं चाहते? आहार,
निद्रा, भय और मैथुन, ये चार कार्य पशु कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पक्षी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सारे लोग ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और आप लोग कौन हो? पशु हो कि मनुष्य हो? आप क्या कर रहे हो इन चार के अलावा? बताओ जरा, कैसे कह सकते हो तुम मनुष्य हो? इन चार के अलावा कोई कार्य करते हो? खाना, सोना, मैथुन करना और सुरक्षा। सुरक्षा बड़ी व्यापक, शारीरिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा, स्टेटस की सुरक्षा, विभिन्न सुरक्षा बड़ा व्यापक शब्द है। और आपके घर वाले भी आपको क्या बनाना चाहते हैं? पशु बनाना चाहते हैं। हाँ, एक बढ़िया अव्वल दर्जे का पशु, एक अच्छा पशु। अच्छा पशु क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरा बेटा 5 स्टार होटल में जाता है। अरे क्रिया तो एक ही है, खाता है तो है, और क्या करता है? बोले मेरे बेटे के पास पेंटा हाउस है, उसमें वो सोता है आराम से बढ़िया, उसका 10 लाख का बेड है, उस पर 1 लाख का गद्दा है, उस पर 25,000 की बेडशीट है, और उस पर मेरा बेटा सोता है। आजकल के माता पिता क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा सेट नहीं हुआ, बोलते हैं अभी सेट नहीं हुआ, अभी सेटल नहीं हुआ, बोलते हैं ना? कब तक बोलते हैं सेटल नहीं हुआ? जब तक उसके आहार, निद्रा, भय, मैथुन की व्यवस्था बढ़िया ना हो। अगर बेटा बढ़िया अर्न करने लगा तो बढ़िया भोजन भी कर लेगा, बढ़िया सोने की भी व्यवस्था हो जाएगी, और उसका मैथुन की भी व्यवस्था हो जाएगी। जब उसकी अच्छी अर्निंग होगी उसका विवाह भी हो जाएगा, और उसका सुरक्षा की विभिन्न योजनाएं हो जाएंगी। तो आप लोग दिन रात मेहनत करके क्या बनना चाहते हो? पशु। ठीक बात है ये। मनुष्य जीवन आपको पशु बनने के लिए मिला है। मनुष्य श्रेष्ठ है कि पशु श्रेष्ठ है? तो आप श्रेष्ठ हो कि पशु श्रेष्ठ है? आप श्रेष्ठ हो कैसे? आप तो पशु हैं। लेकिन अब उस तरीके की नहीं, इस तरीके होना चाहिए। तो किस तरीके के मनुष्य हैं आप? तो वही वाली बात पशु वाली चल रहा है। तो आपको गर्व से बोलना चाहिए हम पशु मनुष्य हैं। हकीकत है वही। तो ये सच्चाई है। तो आप फिर पशु से श्रेष्ठ कहां हो? आप तो पशु हो। और आप ही पशु नहीं हो, जो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगा है, वो सब क्या है? वो सब पशु है। वो कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य हैं? मनुष्य की परिभाषा दी गई, कौन पशु है और कौन मनुष्य है। शास्त्रों में सब कुछ बताया गया, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है तो हमें पता नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यम एता पशुभि नराणाम धर्मो हितेशो अधिको विशेष धर्मेन हीना पशु ही समाना। जो धर्म से हीन व्यक्ति है वो क्या है? पशु के समान है। एक पशु और मनुष्य में क्या भेद है? धर्म। मनुष्य धर्म को समझ सकता है, मनुष्य धर्म पर चल सकता है, पशु को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। क्या धर्म है? और आप लोगों को भी धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। क्या धर्म है? बताइए। धर्म सब सुना है आपने? आपका क्या धर्म है? आपका धर्म क्या है? कर्म करते रहना, ये आपका धर्म है? धर्म होता क्या है? हर एक एक शब्द बड़ा गहरा है, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, कुछ आपने सीखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। धर्म का मतलब है धारण करने वाला।
ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म सिख, ये धर्म नहीं है, ये विचारधाराएं हैं, पंथ है। धर्म का मतलब होता है धारा। जैसे नमक का धर्म है नमकीनपन, नमक ने नमकीनपन को धारण कर रखा है। अभी नमकीनपन को नमक से हटा दिया जाए तो नमक का कोई अस्तित्व बचेगा? चीनी ने मिठास को धारण कर रखा है, अभी चीनी से मिठास हटा दी जाए तो चीनी का कोई अस्तित्व है? तो वास्तविकता में धर्म का मतलब है जिसे धारण किया। अभी क्या धारण किया? अभी आप तो देखते हो कोई हिंदू मुसलमान बन जाता है जाकर के, या किसी को थोड़ा सा मौका दिया जाए, आपको जमीन मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा, अच्छा ठीक है हम क्रिश्चियन बन जाते हैं। और फिर उसको समझाया जाता है कि अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तो वो घर वापसी कर लेता है, हाँ बात तो सही है, हम तो गलत किए। तो क्या ये धर्म है? नहीं, ये धर्म थोड़ा ही है भाई। जिसको हटाने पे आपका अस्तित्व खत्म हो जाए, तो कभी आपने विचार किया क्या ऐसा है जिसको आपने धारण कर रखा है? क्या धारण कर रखा है आपने जिसको हटाने के बाद आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा? बताइए। जो समझ में आ रहा हो आप बता सकते हो। नए भक्त शरीर धारण कर रखा है, शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन आप तो फिर भी रहोगे, क्योंकि आप शरीर नहीं, आप तो आत्मा हो। जिसके हटने के बाद आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। सेवा, आप बिना सेवा के नहीं रह सकते। आप में से कोई भी व्यक्ति बिना सेवा के नहीं रह सकता। अब वो अलग बात है कि अज्ञानता के कारण आप बाइक को साफ करते रहो, आप घर को साफ करो, आप किताबों को साफ करो, अपने शरीर को साफ करो, या माता पिता का सेवा करो, भाई बहन का सेवा करो, घर का सेवा करो। बिना सेवा के हम लोग नहीं रह सकते। बिना सेवा के हमारा अस्तित्व है ही नहीं। कोई व्यक्ति बिना सेवा के रह सकता है? संभव ही नहीं। तो खैर हम लोग वो अलग विषय में चले जाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे कि वास्तविकता में हम कौन हैं? शरीर नहीं, आत्मा है। और इस शरीर के बाद भी हम रहने वाले। ऐसा नहीं है कि शरीर के बाद हम लोग नहीं रहेंगे, हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। इस शरीर से पहले भी थे और इस शरीर के बाद भी है। आपके इस शरीर को जन्म देने वाला कौन है? माता पिता। और आपको जन्म लेने वाला? हाँ, ये शरीर माता पिता का अंश है, क्योंकि ये शरीर माता पिता से आया है। लेकिन मैं यानी आत्मा, ये किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। इसीलिए रामचरितमानस में आपने चौपाई सुना हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सुना है आप लोगों? भगवत गीता में आता है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। भगवान बोलते हैं ममे वांशो, मेरा अंश है ये, और ये सनातन है। सनातन मतलब सदा से है और सदा रहेगा। तो हम लोग सदा से हैं और सदा रहेंगे। तो हमें चिंता किसकी करनी चाहिए? सदा से सदा की, या बस बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं कि भाई कोई जॉब नहीं लग रही है, कोई इनकम का साधन नहीं हो रहा है, इसी कोई विवाह नहीं हो रहा है, या कुछ अलग अलग छोटे छोटे उद्देश्यों को लेकर के लोग कितने परेशान। जबकि वास्तविकता में हम कौन हैं? आत्मा है, और हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो आप में से कितने लोगों को भविष्य की चिंता होती है? सबको होती है। भविष्य की चिंता करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है या मूर्ख है? मूर्ख है? नहीं, भविष्य की चिंता करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। मूर्ख तो वो पागल होता है जिसको अपने भविष्य की कोई चिंता
नहीं होती। आपने देखा पागल ना खाने की चिंता है ना उसको पड़ा हुआ है, जब किसी ने दे दिया खा लिया, नहीं तो पड़ा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पागल। और बुद्धिमान किसको बोलते हैं? जिसको अपने भविष्य की चिंता है। अब लेकिन दो प्रकार के भविष्य हैं, एक शरीर का भविष्य और एक आत्मा का भविष्य। तो अगर हम शरीर के भविष्य की बात करें तो शरीर का भविष्य क्या है बताइए? जिसके भविष्य के लिए आप परेशान हो दिन रात, उसका भविष्य क्या है? मृत्यु। और मृत्यु कब होगी इस शरीर की? कभी भी। तो जो कभी भी हो जाएगा उसके लिए तुम डिप्रेशन में जा रहे हो। मूर्ख हो कि नहीं हो? तो हम पहले ही सिद्ध कर दिया था कि आप लोग कौन हो? मूर्ख हो। अब हम बार बार आपको एहसास कराएंगे। तो जिसका भरोसा नहीं है, जो कभी भी चला जाएगा, उसके लिए आप परेशान हो। और जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। तो अगर आप गीता को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में हम कौन हैं? शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा का अपना नित्य घर है और उसे भगवत धाम बोलते हैं, यानी भगवान का धाम। जैसे आपका घर कौन सा है? कहां है आपका घर? साउथ सिटी में। साउथ सिटी में वो घर आपने बनवाया? कोई बात नहीं, कहीं किराए पे भी आपने लिया क्या? किसने लिया? पापा ने लिया, माता पिता ने। तो वो माता पिता का घर है कि तुम्हारा घर है? हाँ, तो मेरे माता पिता का घर है तो मेरा भी घर है। तो भगवत धाम मतलब भगवान का धाम। तो भगवान मेरे कौन है? माता पिता है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो हमारा आत्मा का घर कौन है? भगवान का धाम। शरीर का धाम कौन सा है? शरीर का घर कौन सा है? ये माता पिता का जो घर है वो हमारा घर है। किसी का गोमती नगर में है, किसी का राजाजीपुरम में है, किसी का आलमबाग में है। लेकिन इस घर से तो कभी भी अर्थी निकल जाएगी। कोई कह सकता है कि नहीं इस घर में मैं 20 साल रहूंगा उसके बाद मरूंगा? कभी भी, कल हो सकता है अर्थी निकल जाए। आप लोग अखबार पढ़ते हो, न्यूज पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। तो न्यूज पे देखते हो रोज निकलता है, वो घर से निकला, बाइक फिसली, खत्म हो गया, तार गिरा, मर गया, पेपर में छप रहा है। रोज छपता है कि नहीं छपता? कितनी मृत्यु आती है रोज? आती है कि नहीं आती? अच्छा, जो छपा है उसे पता था कि कल छप जाएंगे? नहीं पता ना। तो तुम्हें पता है कि तुम भी छप सकते हो कल? नहीं, मतलब नहीं छपोगे? छपेंगे नहीं। तो वास्तविकता यह है कि कभी भी हम शरीर छोड़ सकते हैं, उसकी हमें चिंता नहीं है। और हमें चिंता किस बात की? इसकी। भाई अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज आपके पास मनुष्य शरीर है और ये मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद कभी भी छूट जाएगा, जैसा कि आप सबको समझ आ रहा है ये बात। और जब ये मनुष्य शरीर छूटेगा तो दोबारा जन्म कौन सा होगा? पशु का, पक्षी का, कीट का हो सकता है कि नहीं हो सकता? या मनुष्य का ही होगा? आपको क्या लगता है? आपका शरीर, आपका अगर मृत्यु होता है तो आपको मृत्यु होने के बाद आपका अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा या पशु पक्षी कीट कोई भी हो सकता है? कोई भी हो सकता है कर्मों के हिसाब से। तो बताएं, अभी आप मरोगे, अगर अभी मर जाओ तो आपका अगला जन्म कौन सा होगा? तो आपने कर्म कैसे किए बताओ जरा? हाँ बिल्कुल सही। तो पशु वाले कर्म किए तो मरोगे तो क्या बनोगे? पशु। तो ये चिंता का विषय है कि ये चिंता का विषय है कि नौकरी नहीं लग रही, पैसा नहीं मिल रहा है, कोई विवाह नहीं हो रहा है, ये चिंता का विषय है? क्या चिंता का विषय है? पुनर्जन्म। और सरलता से समझो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सब लोगों के जीवन में समस्याएं हैं? कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो? है समस्या? समस्या की परिभाषा क्या है बताओ? और समस्या का मतलब जो सबके साथ होनी है। अब बताओ क्या समस्या है? मृत्यु। बिल्कुल सही, सबके साथ होनी है। कोई बच सकता है और कोई चाहता है? नहीं। तो सबकी समस्या एक ही है कि नहीं है? चलो मृत्यु समस्या है और
और क्या समस्या है? बीमारी कोई चाहता है? सबके साथ होती है। कोई बच सकता है? नहीं। बुढ़ापा सबके साथ होगा? कोई बच सकता है? और जन्म, अच्छा चलो जन्म समस्या है क्या भाई? मृत्यु तो समस्या समझ में आता है कि भाई मरना। अरे भाई जब जन्म लेते हैं तो मिठाई बांटते हैं, लड्डू खिलाते हैं, पेड़े बांटते हैं, तो जन्म समस्या है। कैसे समस्या है जन्म? कोई आप में से नया व्यक्ति बताएगा? लगता है जन्म समस्या है? थोड़ा थोड़ा आता है। बताओ कैसे? वही 9 महीने माँ के घर में रहना, उल्टा लटकना, समस्या तो ये भी है। आपने लेक्चर सुन रखे हैं। थोड़ा जन्म कितनी बड़ी समस्या है हमें पता नहीं है। हम उस समस्या से निकले हैं। मां के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे लटके रहना, मलमूत्र की स्थिति में। आप सोचो, विचार करो। हम लोग को भूल गए, हमें याद नहीं है, लेकिन हम थे मां के गर्भ में कि नहीं थे? अच्छा मैं अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूं। अभी लगभग कितने लोग हैं यहां? मान लो 30, 40, 50 लोग हैं। मान लो 50 थैले हम मंगवाएं। आप लोग लगभग 5 फुट के हो, हम 2.5 फुट के थैले मंगाते हैं, उनमें मलमूत्र भरते हैं और आपको उल्टा डाल देते हैं उसमें, और 50 हुक लगाते हैं यहां और उसमें उल्टा लटका देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप विचार करो कि हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अब आपके घर वालों को किसी को पता नहीं है। अब आप उल्टे लटके हुए हो मल मूत्र के अंदर। अभी हम एक एक व्यक्ति के पास माइक लेके जाते हैं और पूछते हैं क्या चाहिए तुम्हें? आईएएस बनोगे? प्रधानमंत्री बनोगे? पैसा चाहिए? सुंदर लड़की चाहिए? क्या बोलोगे? कुछ नहीं चाहिए, बस यहां से निकाल दो। हम लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और मृत्यु होने के तुरंत बाद क्या स्थिति होने वाली है हम सबकी? यही होने वाला है। हम किसी ना किसी के गर्भ में उल्टे लटक जाएंगे जाके। मरे फिर जन्म लेना है। जन्म लेना है तो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सबके गर्भ में आप गर्भ में देख सकते हो जाके सब। तो इस भयावह स्थिति में पहुंचने वाले हैं कि नहीं हम? लेकिन उसकी चिंता है आप में से किसी को? किसी को चिंता नहीं। इसको बंद कर दो। ये क्यों चला दी? इसको बंद कर दो। तो किसी भी व्यक्ति को मृत्यु की चिंता है? बताओ ईमानदारी से आप में से। किसी को चिंता नहीं। जन्म की चिंता है? किसी को चिंता नहीं है। नौकरी की चिंता सबको है। जिसकी चिंता करनी चाहिए उसको चिंता नहीं है, और जिसकी चिंता नहीं करनी चाहिए उसको चिंता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अज्ञानता, है ना? तो हम लोगों को बहुत बुद्धिमान बनना है। और वो कब होंगे? जब हम चीजों को समझे। जब हम समझ ही नहीं रहे तो फिर क्या जानेंगे कैसे क्या जीवन है? तो वास्तविकता में हम कौन हैं? शरीर नहीं, आत्मा है। और हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ये जो शरीर है ये हमें कुछ समय पहले मिला है और किसी भी समय छूट जाएगा। और इस मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कि इस मनुष्य शरीर में ही हम सत्य को समझ सकते हैं। अभी हम लोग जो 1 घंटे से चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा मैं पशुओं को बिठा लेता, कुत्ते बिल्ली चूहों को बिठा लेता और मैं यही चर्चा करता, कोई समझ पाता? लेकिन आप लोग समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप मनुष्य हो। लेकिन अगर आप इस विषय को छोड़ करके और सारे विषयों को समझ रहे हो तो आप पशुवत जीवन जी रहे हो, जिसके लिए आपको मनुष्य शरीर मिला है। कई बार आपके मन में प्रश्न आता है, कोई तो कारण होगा मुझे ये शरीर दिया गया। भगवान ने दिया हमें ये मनुष्य शरीर, कोई तो कारण है ना? क्या कारण है? क्यों ये हमें मनुष्य शरीर दिया गया? और ये हमेशा के लिए नहीं है। ये नौकरी करके केवल 2 घर बना करके 2 बच्चे पैदा करके मरने के लिए नहीं है। वो तो कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं।
उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी बड़े होते हैं, लेकिन ये मनुष्य शरीर मिला है हमें आत्म साक्षात्कार के लिए। ये मनुष्य शरीर मिला है हमें सत्य को जानने के लिए। ये मनुष्य शरीर मिला है हमें परोपकार करने के लिए, क्योंकि हम इसमें जैसे कर्म करेंगे वैसे परिणाम होंगे। तो हम लोगों ने आज समझा कि हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। और कल हम लोग समझेंगे परमात्मा कौन है और उनका कैसे भक्ति होती है और कैसे उनको प्रसन्न करते हैं। क्या भगवान आज भी मिलते हैं? क्या भगवान से आप बात कर सकते हैं? क्या भगवान वास्तविकता में है? अच्छा, भगवान होंगे या नहीं है, इस पर भी चर्चा हम लोग कल करेंगे। क्या वास्तव में भगवान है या भगवान नहीं है? श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय।